बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, आज का हमारा प्रोजेक्ट है स्मोक एंड गैस लीकेज डिटेक्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपने सबसे पहले यहाँ से गैस सेंसर की लाइब्रेरीज कॉपी कर लेनी है प्रोटियस के लिए। इसके बाद आपने सी में जाना है। सी में जाने के बाद प्रोग्राम फाइल में जाना है। इसके बाद यहाँ जाना है। इसके बाद प्रोटियस ओपन कर लेना है। इसके बाद लाइब्रेरी में जाना है। इसके बाद ये फाइल्स यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। अब आपने प्रोटियस सिमुलेशन ओपन कर लेनी है। तो ये हमारा कोड है। उसके बाद ये सर्किट डायग्राम है। इसके बाद ये सिमुलेशन की फाइल है। इसको अपने प्रोटियस 7 पे ओपन कर लेना है। तो इसमें सबसे पहले हमने आर्डिनो यूनो यूज़ किया हुआ है। इसके बाद एक गैस सेंसर यूज़ किया हुआ है MQ5। इसके बाद 16x2 की LCD यूज़ की हुई है। इसके बाद एक बजर यूज़ की हुई है। इसके बाद 2 LEDs यूज़ की हुई हैं, एक रेड और एक ग्रीन। तो चलिए सिमुलेशन रन करने के लिए एक्सफाइल जनरेट कर लेते हैं। यहाँ से अपने कोड ओपन कर लेना है आर्डिनो IDE पे। कोड, सर्किट डायग्राम और सिमुलेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो कोड का ओवरव्यू आपको बाद में देता हूँ। यहाँ से आपने इसको वेरीफाई करना है। डन कंपाइलिंग। इसके बाद आपने एक्सफाइल का एड्रेस कॉपी करना है। एड्रेस कॉपी करने के बाद सिमुलेशन में चले जाना है। यहाँ से आपने आर्डिनो को क्लिक करना है और ये एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद ओके करना है। इसके बाद ये गैस सेंसर को भी आपने क्लिक करना है। इसके बाद इसके लिए भी एक्सफाइल लाइब्रेरी के फोल्डर में पड़ी हुई है, वहाँ से आपने एक्सफाइल इसकी सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद इसको भी ओके करना है और इसके बाद फाइल रन कर लेनी है। तो जैसे ही फाइल रन करते हैं, स्टार्ट में 2000 मिलीसेकंड के लिए वेलकम का मैसेज आ जाता है। इसके बाद फर्स्ट लाइन में स्मोक की वैल्यू डिस्प्ले हो जाती है और सेकंड लाइन में स्टेटस अपडेट हो जाता है। और यहाँ पर जब नॉर्मल कंडीशन होती है तो ग्रीन LED ऑन होती है और जब अलर्ट आता है तो उस टाइम रेड LED और बजर हाई हो जाती है। तो यहाँ से हम गैस को 1 कर देते हैं। तो जैसे ही 1 करते हैं तो यहाँ पर ये रेड LED ऑन होगी और ग्रीन ऑफ होगी हुई है। और यहाँ पे वैल्यू हमारी जो हमने सेट पॉइंट रखा हुआ है 50 रखा हुआ है। जैसे 50 से ओवर गया तो LCD पे भी अलर्ट प्रिंट हो गया हुआ है और यहाँ पे हमारी रेड LED ऑन होगी हुई है और साथ ही बजर भी आई होगी हुई है। इसके बाद गैस सेंसर की इनपुट को लो करेंगे। जैसे ही इसको 0 करते हैं तो यहाँ पर LCD पे भी 0 हो जाती है, यानी कि वैल्यू हमारी 50 से ड्रॉप हुई तो नॉर्मल वैल्यू प्रिंट हो गया हुआ है। और यहाँ पर ग्रीन LED ऑन होगी हुई है और बजर हमारी 50 से ड्रॉप होगी तो ऑफ हो जाएगी। तो ये थी हमारी सिमुलेशन। चलिए अब आपको सर्किट डायग्राम को ओवरव्यू देता हूँ। तो ये हमारी सर्किट डायग्राम है। इसमें सबसे पहले हमने 9 वोल्ट की बैटरी यूज की हुई है। इसके बाद एक गैस सेंसर यूज किया हुआ है। इसके बाद एक आर्डिनो यूज किया हुआ है यूनो। इसके बाद 16x2 की LCD यूज की हुई है। इसके बाद LCD की कंट्रास्ट सेटिंग पिन पे 4.7 के पॉजिटिव से और 1 के ग्राउंड से अटैच की हुई है। इसके बाद LCD की बैकलाइट की पिनें होती हैं 15 और 16। 15 एनोड होती है, 16 कैथोड होती है। कैथोड को हमने डायरेक्ट ग्राउंड के साथ अटैच किया हुआ है और एनोड पे 100 ओम की रेजिस्टेंस पॉजिटिव से सीरीज में यूज की हुई है। इसके बाद 2 LEDs यूज की हुई हैं, ग्रीन और रेड। इसके बाद उनके साथ 200 ओम की रेजिस्टेंस यूज की हुई हैं। इसके बाद एक बजर यूज की हुई है। तो ये थी हमारी सर्किट डायग्राम। चलिए अब डायग्राम के मुताबिक हार्डवेयर ज्वाइन कर लेते हैं।
वेलकम बैक। चलिए अब आपको कोड का ओवरव्यू देता हूं। तो ये हमारा कोड है। इसमें सबसे पहले हमने लिक्विड क्रिस्टल की लाइब्रेरी ऐड की हुई है एलसीडी के लिए। इसके बाद एलसीडी के लिए पिन इनिशियलाइज की हुई है 2 से 7। इसके बाद गैस सेंसर की पिन इनिशियलाइज की हुई है A0। इसके बाद बजर की पिन इनिशियलाइज की हुई है 13। इसके बाद ग्रीन एलईडी की पिन इनिशियलाइज की हुई है 8 और रेड एलईडी की पिन इनिशियलाइज की हुई है 9। इसके बाद रीड वैल्यू की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद सेट की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है जो कि 50 के इक्वल है। 50 हमारा सेट पॉइंट है, यानी कि स्मोक या गैस की वैल्यू 50 से बढ़ जाएगी तो अलर्ट आ जाएगा, और अगर 50 से ड्रॉप होगी तो नॉर्मल वैल्यू होगी। इसके बाद अवॉइड सेटअप है। अवॉइड सेटअप में सबसे पहले सेंसर की पिन इनपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद बजर की पिन आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है, और एलईडीज की पिन भी आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद 16x2 की एलसीडी इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद एलसीडी क्लियर करके स्टार वाला मैसेज प्रिंट किया हुआ है 2000 मिलीसेकंड के लिए। इसके बाद एलसीडी क्लियर करके वर्ड लूप में चले जाएंगे। वर्ड लूप में सबसे पहले सेंसर की एनालॉग पिन रीड हो रही है। सेंसर की पिन से जो भी वैल्यू रीड होगी वो रीड वैल्यू की वेरिएबल की इक्वल हो जाएगी। इसके बाद रीड वैल्यू की वेरिएबल में हमने 50 माइनस किया हुआ है, तो जब भी हम सेंसर को रन करते हैं तो इसमें जो इनिशियलाइज मिनिमम वैल्यू शो हो रही होती है उसको हम वैल्यू में से माइनस कर देते हैं। इसके बाद हमारी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। इसके बाद एक चेकल गया हुआ है, अगर रीड वैल्यू की वेरिएबल 0 से ड्रॉप होती है तो वो 0 की इक्वल ही रहेगी। अगर जो हमने मिनिमम वैल्यू चेक की थी अगर उससे भी ड्रॉप हो रही है वैल्यू, यानी कि 1 वैल्यू या 2 वैल्यू ड्रॉप हो रही है, तो उस कंडीशन के ऊपर वैल्यू हमारी माइनस में ना जाए, इसके लिए हमने चेक लगाया हुआ है कि अगर रीड वैल्यू की वेरिएबल 0 से ड्रॉप होगी तो उसको 0 के इक्वल रखा हुआ है। इसके बाद 0 कैरेक्टर और 0 लाइन पे ये वैल्यू प्रिंट की हुई है। इसके बाद अगर रीड वैल्यू की वेरिएबल सेट से अबव जाएगी, जो हमने ऊपर 50 रखा था, तो उस कंडीशन के ऊपर इसने 0 कैरेक्टर और 1 लाइन पे अलर्ट प्रिंट करना है। इसके बाद बजर की पिन हाई कर देगा। इसके बाद रेड एलईडी की पिन भी हाई हो जाएगी। इसके बाद ग्रीन एलईडी की पिन लो हो जाएगी। इसके बाद 1000 मिलीसेकंड का डिले है। इसके बाद अगर रीड वैल्यू की वेरिएबल सेट पॉइंट से ड्रॉप होगी तो उस कंडीशन के ऊपर इसने 0 कैरेक्टर और 1 लाइन पे नॉर्मल प्रिंट करना है। इसके बाद बजर की पिन को लो कर देंगे। इसके बाद रेड एलईडी की पिन भी लो हो जाएगी। इसके बाद ग्रीन एलईडी की पिन हाई हो जाएगी। इसके बाद 100 मिलीसेकंड डिले पे ये लूप रीड होता रहेगा। तो ये था हमारा कोड। चलिए अब इसको आर्डिनो में अपलोड करते हैं। तो यहां से अपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड सेलेक्ट करना है। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद पोर्ट सेलेक्ट करनी है। पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद यहां से अपने कोड अपलोड कर देना है। डन अपलोडिंग। कोड हमारा अपलोड हो गया हुआ है। तो चलिए अब आपको हार्डवेयर का ओवरव्यू देता हूं।